आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, निवासी शालीमार बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि, पीतमपुरा, श्री राहुल, श्रीमती नीलू कासलीवाल, श्री अशोक जी, श्रीमती कांता कासलीवाल, फागीवाले, निवासी महारानी फॉर्म, जयपुर, माता एवं पिता स्वर्गीय श्रीमती निर्मला जैन एवं स्वर्गीय श्री नेम कुमार जैन की स्मृति में पुत्र श्री महेश चंद्र जैन, निवासी शाहदरा, दिल्ली। और जो तेरे घर में बहू मेरी पत्नी बनकर रो रही है, वो भी उसमें शामिल थी। बहुत खुश हुई थी उस समय कि तुमने उसे मार कर मुझे जेवर दिलाए गए। आज वो भी आंसू बहा रही है, क्योंकि उस समय मेरी माँ तड़प तड़प कर मरी थी। आज मेरी माँ का बदला पूरा हो गया। आप भी ध्यान रखना, जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं वो हो सकता है पूर्व जन्म का कोई बदला हो या कोई न कोई कर्म का तीव्र उदय हो। इसलिए कभी किसी से तकरार मत रखो, किसी से दुश्मनी मत रखो। घर में लोग सास बनकर, ससुर बनकर, पति बनकर, क्योंकि दुश्मन बनकर बदला लेंगे तो दुश्मन के चक्कर में तो तुम कॉलोनी बदल दोगे, शहर बदल दोगे, लेकिन दुश्मनों को कैसे बदलोगे जो घर में ही दुश्मन बनकर बैठे हैं। इसलिए घर में किसी से तकरार हो तुरंत प्यार में बदल देना, क्योंकि कभी भी एक मौका मत दो दुश्मन को दुश्मनी का। आप कहते वो दुश्मन है, मैंने कहा नहीं, हमारी नजर दुश्मन है, क्योंकि हमें दुश्मन में वो हिस्से नजर आते हैं जो दुश्मनी को बढ़ाते हैं, और मित्रों में वो हिस्से नजर आते हैं जो मित्रता को बढ़ाते हैं। आपको पता है जब बेटी लड़ती भी हो और कोई पड़ोसी कहने चिल्ला रही थी, बोले नहीं उसे तो तेज हंसने की आदत है, समझ गए। और कभी तकरार हो
तो जो अच्छे लोग हों वो अच्छी बात भी कहें तो बुरी नजर आती है। आधी लड़ाइयाँ तो हमारे घर में बेवजह की होती हैं। हम जिस दिन अपनी सास को माँ से ज्यादा प्यार देने लगेंगे उसमें घर में टेंशन खत्म हो जाएगी। और सासों को भी चाहिए कि बेटियों को याद करते मत बैठो, क्योंकि बेटियां तो चली गई, सपना हो गई, कभी कभी आएंगी, लेकिन बहुएं अपना घर छोड़कर आई हैं, तमाम जिंदगी आखिरी सांस तक तुम्हें सुख और शांति देंगी। इसलिए दोनों हाथ से तालियां बजती हैं, उससे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। हमारा काम है इनका नाम लेने का, इनका काम है गिरतों को थाम लेने का। सच बताती हूँ, आप लोग तो आपकी जाने, मेरा तो कोई काम अटकता है। सबसे पहले सोनागिर जब चौका चलाया तब मेरी उम्र खुद ही 32 साल थी, कोई जानता नहीं था, तो मैंने वो चल नहीं पाया। दोबारा सपना आया, तुमने लिया हुआ नियम पूरा नहीं किया। तो मैंने एक दिन गुस्से में, ऐसे ही कभी कभी गुस्से में नहीं कहते, हमने कि हमें तो सपना देते हो, खुद करा के नहीं बताते, खुद दम हो तो करा के बताओ। और मैंने कि मैं त्याग कर सकती हूँ, मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये है सपना देते हो तो काम करा के बताओ। और आप सच मानना, 6 महीने के अंदर जगह भी, बिल्डिंग भी, सब कुछ हो गई। और आज उस संस्था में इतना फंड है कि कभी नहीं चाहिए उसके लिए, क्योंकि वो पर्याप्त है पूरी जिंदगी भर चलाने को। तो ध्यान रखना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। अभी भी मुझे कोई तकलीफ होती है तो मैं यही सोचती हूँ कि बहुत बड़ी तकलीफ कुछ होगी, क्योंकि ना जाने कौन कौन क्या बदलापन से ले। हम बड़े समाधि मरण में पढ़ते हैं, अभय घोष मुनि काकंदीपुर महावेद न पाई, बैरी चंडी नेतन घाता तो भी नाही चिगारी। विद्युत मुनि को नाम को बैरी, क्या है, मोटे मोटे कीट पड़े तन तो भी नाही चिगारी। वो कौन थे? वो मुनि के तन में कीड़े हो गए थे। वो कीड़े का कौन था? उसकी पत्नी थी, उसी जन्म की। वो शंका करते रहते थे पत्नी पर, और वो मरकर व्यंतरनी हुई। उसने इतनी बाधाएं दी, कहीं आहार को जाते थे तो कहीं से हार ला कर डाल देती थी, लोग उन्हें चोर समझ लेते थे और चोर चोर करके शोर मचाने लगती थी बहुत सारे। और अभय घोष मुनि उसी जन्म में, बच्चा छोटा था तब दीक्षा ले गए थे, बहुत छोटा था, लेकिन वो बैरी का जीव था। उन्होंने पहले शिकार खेलते थे, शिकार का कौशल दिखाने के लिए उन्होंने एक केकड़े के एक साथ हाथ पैर काट दिए थे। उस वही बेटा हुआ और उसने अभय घोष मुनि को एक साथ मुनि अवस्था में चारों हाथ पैर एक साथ काट दिए। तो आप सोचना, कोई भी हो, घानी में पेल दिए गए, आग लगा दी गई, सब कौन थे? इन्होंने भूल से पूर्व जन्म में अनुमोदना की थी, हिंसा आदि की। आपने यशोधर मुनि का चरित्र पढ़ा होगा, सिर्फ ये कह दिया था कि आटे का मुर्गा अच्छा लग रहा है और उसकी बलि दी गई थी। उतनी सी अनुमोदना से 10 बार अपने घर में तड़प तड़प कर मरना पड़ा, आग में जलकर 3 दिन कट के ऐसे मरना पड़ा। इसलिए हम भूल से भी हिंसा की अनुमोदना नहीं करेंगे। घर में जो अंडा आकार में कोई भी आते, शैम्पू साबुन कितने अच्छे भी हो, इन्हें अंडाकार में आते हो मत लाइए। जहाँ अंडा बिकता हो वहाँ पर, उन दुकानों पर अपने बच्चों को कोई सामान मत दिलाइए, क्योंकि आज आप सामान दिलाएंगे कल वो सब खाएंगे भी। और बच्चे खा लेते कभी कभी शौक में, अरे शौक, कम से कम जैन होने के नाते कुछ मत बनाओ, अहिंसक बना। और कहते हैं हिंसा झूठ, झूठ मनोविनोद में अपन झूठ बोल देते हैं। एक झूठ बोला गया, लक्ष्मण को झूठ में देवताओं ने वैसे ही परीक्षा लेने के लिए कह दिया था, राम मर गए और लक्ष्मण की मौत हो गई। मनोविनोद में भी झूठ बोला था, बाद में बहुत पछताए देवता। अब क्या होता है,
जब प्राण निकल गए तो ऐसे ही कई बार हम मनोविनोद में, आप अप्रैल के दिन, अरे झूठ एक पाप है। आप बेवकूफ बनाने के लिए दूसरों को क्या बेवकूफ बनाओगे, खुद पाप को निमंत्रण दे रहे हो। चोरी अकेले वो नहीं है जिसे आप चोरी समझते हो, समझ गए। आप सोचते हो किसी की चीज बिना पूछे ले लेना चोरी है, नहीं। आपको जो योग्यता है उसको आप नहीं उजागर कर रहे, छुपा रहे हैं, ये भी एक चोरी है। और आपसे किसी ने पूछा ये चीज कहाँ से मंगाई तो मुरादाबाद से नहीं, बाहर से मंगाई है। आपको जो चीज आती, किसी ने कहा हमें बता देना, नहीं हमें नहीं आती। अपने बच्चों को और कहते हो अपना होमवर्क मत बताना, अपनी किसी को कॉपी मत देना। अरे तुम बच्चों को ज्ञानावर्ण का बंद करा रहे हो, चोरी सिखा रहे हो, झूठ सिखा रहे हो। कुशील का मतलब ये नहीं है कि किसी से संबंध हो जाना। आप गंदी अश्लील बातें बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, किसी से आपके कोई बात नहीं, किसी की परिस्थितियों पर मत ध्यान दो, लेकिन अपने आप को देखो। कौन सा दिल ऐसा है जिसने एक उम्र होगी जब आप लोगों के विचार थोड़े ना बहुत तो कुछ से तो जाते होंगे। और आज सबसे ज्यादा यदि सुशील लाना है अपने जीवन में तो एक ही नियम लो, छोटे छोटे बच्चों को गंदे गाने में प्रोत्साहन मत दो। उन बच्चों को अर्थ थोड़ी पता होता है। आजकल उल्टे सीधे गाने चल गए। एक बार आजा हमने के जिंदगी भर आएगा वो तेरे ही घर पे, चूल्हे में जाएगा क्या दूसरे दिन से। आप सोचो, बोले जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हमने कि पागल हो गया। अरे तू आएगी तो रिश्ता जुड़ेगा, तू आते ही कह रही रिश्ता तोड़ देंगे, वो कह रहे तेरे आते ही रिश्ता तोड़ देंगे। ये उल्टे सीधे गाने माने मत सिखाओ अपने जीवन में, बड़ा महंगा सौदा पड़ेगा आप लोगों को। अभी तो बोले बच्चे को ये वाला गाना बोलना बेटा बोलना, मेरे सामने तक आते बोले माता जी को वो सुना दे। एक महिला आई बोली माता जी इससे कुछ सुनवा दे, हमने कहा सुना दो। तो हमने कहा गाने मत सुनाना, तो बोली फिर क्या सुनाएगा, हमने कहा तू रहने दे। समझ गए, बच्चों को गाने याद करके हमारे सामने ले आते हो, बिल्कुल नहीं, ये भी कुशील है। और परिग्रह तो पूछो मत, एक होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र हो तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है तो भी ये इच्छा संपन्न न हुई। ऐसी डायन इच्छा है, इच्छा कभी हमारी उम्र बूढ़ी होती है, हमारी काया बूढ़ी होती है, लेकिन आत्मा तो और जवान, भोगों के प्रति और जवाना हो जाती है। जवानी में मन करता था तो खा लेते थे, अब बुढ़ापे में पेट में तो पछता नहीं, खा तो पाते नहीं, लेकिन इच्छा सोच सोच के मुंह में पानी आता रहता है। कम से कम सोचो हमने संयम पाल लिया। मुनिराज तो रोज छोड़ देते हैं, हमने इस बहाने एक दिन 2 दिन का कभी भी किसी के अंत समय को हम जाते ही क्या कहते, इसका खाना छुड़वा दो, सब त्याग करा दिया कि नहीं। अरे वो आकुलता में मर जाएगा, उससे तुम कहोगे कि सब छोड़ दो और उसको नहीं अंदर से त्याग हुआ तो वो बेचारा घबरा के कि मैं मरूंगा क्या। ये मरना बहुत कठिन बात है, लेकिन आप उससे ऐसा कहो कि आप ठीक हो जाएंगे, 2 घंटे को 4 घंटे को छोड़ दीजिए। हम तो कभी भी किसी की समाधि कराने जाते हैं, यदि 1-2 बार ऐसा हुआ, कैंसर आदि के पेशेंट थे, जवान हो, बिल्कुल बच्चा 10 महीने का था, तो मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आप आखिरी टाइम में, मैंने कहा भैया एक अनुष्ठान करेंगे, आप विधान में अपना हाथ लगा दो, आपको अभी पानी पीना है नहीं, तो मैंने कहा अब 2 घंटे को छोड़ दीजिए, हम कोई जाप कर रहे हैं, आप ठीक हो जाओगे, आप भी अरिहंत सिद्ध बोलो, एकदम उंगली हिलना चाहिए आपकी। तो वो बेचारे बोलते रहे, उसके बीच में चले गए। बताइए कितनी अच्छी गति हुई कि उनने खाना भी छोड़ दिया था और जाप कर रहे थे। कभी किसी को ऐसी बातें मत बोलो कि बस घबरा जाए। तो आप सच्चे मित्र अपने आप के मित्र बनो, दूसरे मित्र क्या बनेंगे आपके, क्योंकि भरोसा देकर तोड़ देते हैं और अकेले रास्ते में मित्र छोड़ देते हैं। भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, ये दावा है खुदाई का।
बुद्ध भी कभी बद नहीं होते। ये दावा है खुदाई का, वास्तव में कोई अपना नहीं होता है। अपने मित्र बनो, क्योंकि आप अपने मित्र बना लेना। कहोगे माता जी कैसे मित्र बनाए, हमारे तो बने हुए हैं। बने हुए नहीं, जो तुम्हें आत्महित की तरफ जागृत कर दे वही मित्र हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम। स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा गंगवाल की स्मृति में पति श्री वीरेंद्र कुमार गंगवाल, श्री राजकुमार श्रीमती बबीता, श्री योगेश श्रीमती निधि, श्री प्रशय श्रीमती सलोनी गंगवाल, बूंदी राजस्थान, श्री निखिल जैन श्रीमती शालिनी जैन, निवासी हैदराबाद तेलंगाना। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000111777277, IFSC कोड PONB 00212000। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।